आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निशान क्लासेज में। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर से पहला थ्योरम है। उसका क्वेश्चन है कि जब किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है, यानी कि विभाजित करता है। ये थेल्स की थ्योरम है। इसको कभी कभी आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा स्टेटमेंट के लिए, केवल स्टेटमेंट देना है। तो आज जो है पहला थ्योरम है और सभी को नोट भी करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल करेंगे, बनाएंगे हम लोग। ये हमने मान लिया ABC मान लिया। उसने कहा कि उसकी भुजा, एक भुजा जो है के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो हमने मान लिया एक D बना ली और एक E बना लिया। तो आपको लिखना है, एक ट्रायंगल आपने बना लिया है। अब यहां पर आप लिखोगे दिया है। अब आप देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर आपको दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है आपको, और ABC दिया है और उसमें BC समांतर है DE के। BC समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। आपको ये प्रूव करना है। और यहां पर आपको एक रचना भी करनी पड़ेगी। रचना यहां पर आप क्या करेंगे, तो रचना का बिंदु मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर आप इसको इस प्रकार से मिला लेंगे और इसको यहां से इस प्रकार से मिलाएंगे और इस यहां से एक लंब आपको डालना पड़ेगा। यहां से आप एक लंब डाल दीजिए और एक लंब आप यहां से डाल देंगे। तो यहां पर जो लंब डालेंगे, तो यहां पर हमने माना ये M है और इसको हमने N मान लिया और इसको इस प्रकार से हम मिला लेंगे। तो यहां पर आप रचना में क्या लिखेंगे, लिख लेंगे आप B को E से और D को C से मिलाया, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे AE जो है वो लंब है किस भुजा पर, AD पर, और DM जो है वो लंब है आपका AE भुजा पर। ये चीज आप उसमें आपने रचना किया है। अब यहां पर इसका जो मेन पॉइंट होता है उपपत्ति का, उपपत्ति आपको लिखनी है। ये जो है आपका मेन पॉइंट होता है, उपपत्ति जो होता है आपका मेन पॉइंट होता है। और ये थेल्स की परमें जो है आपकी 4 नंबर की आती है। क्लास 10th की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और बालाजी पब्लिकेशन मान ले या समथिंग, सभी में ये जो है थेल्स की परमें जो है रहती है। तो उपपत्ति आपको लिखनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक टॉपिक छूट गया है, मेन पॉइंट है सिद्ध करना है। तो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, यहां पर आप सिद्ध करोगे कि AD जो है AD बाई BD और AE बटे EC जो है आपको ये प्रूव करना है। अब यहां पर आप उपपत्ति लिखेंगे। आइए देखते हैं इसकी उपपत्ति, देखिए कैसे करते हैं। तो उपपत्ति में क्या करेंगे हम, यहां पर हम ले लेंगे एक त्रिभुज हमने ले लिया ADE ले लिया, यहां पर ये पूरा त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज आप लेंगे ये BDE ले लेंगे, त्रिभुज BDE ले लिया। अब यहां पर आप सूत्र, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, एरिया त्रिभुज लेंगे आप ADE और एक हो जाएगा एरिया त्रिभुज BDE। अब यहां से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार वो होता है जिस पर लंब पड़ा होता है। तो इस पर लंब यहां पर EN पड़ रहा AD पर, तो इसका आधार क्या हो जाएगा AD गुणे, अब ये लंब हो जाएगा ऊंचाई उसकी, तो EN हो गया। अपान में फिर क्या हो जाएगा 1/2 और इसका BDE में आपका आधार क्या होगा, BD आधार हो जाएगा और इसका भी लंब जो है वही हो जाएगा, EN ही इसका भी लंब होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे। अब आपका ये आ जाएगा EN से आपका EN कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका बना एरिया आप त्रिभुज
ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज आपका BDE हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो गया AD बटे BD, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप क्या करोगे, दूसरा लेते हैं। अब लेंगे इन त्रिभुज ADE ले लेंगे और ADE के साथ में अब ये वाला त्रिभुज लेंगे CDE, त्रिभुज CDE ले लेंगे। तो सेम उसी प्रकार से करेंगे, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE ले लेंगे। तो इसका भी सूत्र उसी प्रकार से करेंगे, 1/2 आधार इसका। अब देखिए यहां से जब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो हम इधर से आधार लेंगे अब, क्योंकि इस पर 2 लंब हमने डाले हैं इस त्रिभुज में। तो अब ये ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा आधार AE गुणे अब आपका यहां पर आपका लंब क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, अपान में 1/2 और CDE में अब इसका आधार क्या हो जाएगा, EC होगा और उसका जो लंब है वो भी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में भी DM ही हो जाएगा। 1/2 से 1/2 और DM से DM कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इक्वल टू आपका हो जाएगा AE बटे EC, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां से अगर करें तो एरिया ऑफ त्रिभुज आपको लिखना पड़ेगा ये BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक ही आधार पर ये बने हुए हैं। ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, अगर देखा जाए BDE BD, इसको अगर हम लोग माने, अगर ये हम पूरा त्रिभुज मान लेते हैं, BDC कर लें और ये कर लें हम लोग CDE, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एक ही आधार पर बने हुए हैं। और यहां से देख लें, ये हमें देखना क्या है, BDE लेना है। तो ये आपका एक आधार है और उसी आधार पर DE पर भी ये भी बना हुआ है। तो एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं या इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो ये देखिए, जब अगर हम यहां पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE हो जाएगा और अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE हो जाएगा। और मैंने बताया कि BDE CDE के बराबर क्यों है, क्योंकि एक ही आधार पर बने। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD बटे BD हो गया और यहां पर हो जाएगा AE बटे EC। और आप देख रहे हैं, आपको यही प्रूव करना था। इस प्रकार से हम थेस की ये पहली प्रमेय को जो है हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी पहली थ्योरम है। इसमें कोई भी दिक्कत होगी कहीं से तो आप कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।